हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है संतोष कुमार और आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ क्लास 10 प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14। ओके, ध्यान दो। सवाल कह रहा है एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य माने दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः यानी लगातार एक के बाद एक समानुपाती है। दर्शाइए कि ABC ट्रायंगल ABC समरूप है ट्रायंगल PQR के। कहने का मतलब ये है दो त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज बना लेते हैं हम छोटे छोटे से। पहला ये दूसरा, इसका नाम है ABC। ओके, इसका नाम है PQR। कोई दिक्कत नहीं है। इसकी एक माध्यिका है AD, इसकी एक माध्यिका है PM, यानी ये है आपकी D और ये है आपकी M। ओके, अब इसमें ये बोला है कि AB के समानुपाती है PQ, यानी AB PQ इसके समानुपाती है, AC PR के समानुपाती है और ये AD PM के समानुपाती है। ठीक है, सिद्ध करना है कि ये जो ABC त्रिभुज है इस PQR त्रिभुज के सिमिलर है, समरूप है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें दिया है लिखना है। दिया है मैं क्या लिखो, इनके अनुपात बराबर है, अनुपात लिख दो। यानी AB AC और AD ये किसके समानुपाती हैं, PQ PR तथा PM। यानी कि AB बटे में PQ ये बराबर है AC बटे में PR और ये बराबर है किसके, AD बटे में PM के। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, इतने में सिद्ध करना है। इसके बाद हम लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC ये समरूप है त्रिभुज PQR के। ओके, और ये समरूप सिद्ध करने के लिए हमें एक छोटी सी रचना करनी पड़ेगी। रचना में क्या करना पड़ेगा, रचना बहुत सिंपल है। AD के ही बराबर एक और रेखा खींचेंगे और इन दोनों को मिला देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, जहां पे ये मिल रहे हैं इसको बिंदु E नाम देंगे। PM के ही बराबर एक और रेखा खींचेंगे और इस बिंदु को इन दोनों से मिला देंगे। इसका नाम बिंदु N दे देंगे। ओके, और ये हमारे यहाँ पर क्या है, ये R है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये जो रचना करी इसको लिख देंगे। ये जो AD है, AD के बराबर हमने DE खींचा, AD के बराबर DE व B और C को E से मिलाया, B और C को E से मिलाया। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सेम हमने उसमें भी किया। सेम हमने इसमें क्या किया, PM के बराबर MN एक रेखा खींची, यानी कि PM के बराबर हमने MN रेखा खींची व Q और R को N से मिलाया, Q और R को N से मिलाया। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके बाद अब क्या करना है हमें, देखो रचना तो हमने कर ली आसानी से। अब देखो ध्यान से देखना, ये करते ही हमारा क्या बन गया, एक समांतर चतुर्भुज बन गया। ABEC एक समांतर चतुर्भुज बन गया, PQRN एक समांतर चतुर्भुज बन गया। कैसे, क्योंकि ये क्या है, BC और AE ये विकर्ण है। क्या है, विकर्ण, और ये बराबर दो भागों में बट रहे हैं। और हमें पता है बहुत अच्छे से समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में समद्विभाजित करते हैं। ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। ठीक इसी प्रकार ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये दोनों बराबर और ये दोनों ही बराबर, ये इसलिए समांतर चतुर्भुज बन गया। तो लिखेंगे हम, चूंकि ABEC एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है वह इसीलिए अब हम क्या बोलेंगे, इनकी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, यानी AB बराबर है EC के।
ए बी बराबर है किसके, ए सी के, व बीई बराबर है ए सी के, बीई बराबर है किसके, ए सी के। अच्छा इसके बाद क्या लिखेंगे, इसी प्रकार जो हमने यहां किया बिल्कुल इसी प्रकार उसमें भी कर देंगे, उस वाले त्रिभुज में। अब इसमें भी क्या है, पी क्यू आर एन एक समांतर चतुर्भुज है, पी क्यू आर एन एक कैसा है, समांतर चतुर्भुज है। मुझे पता कैसे चला, क्योंकि उसके विकर्ण बराबर दो भागों में बट रहे हैं, यानी ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, विकर्ण समांतर चतुर्भुज है। ओके कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए इसकी भी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, पी क्यू बराबर आर एन, पी क्यू बराबर होगा आर एन के, व क्यू एन बराबर होगा पी आर के। ठीक है, क्यू एन बराबर हो जाएगा किसके, पी आर के। ओके इतनी बात कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सब हमने क्यों किया, जिससे कि हम इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या कर सकें, समरूप दिखा सकें। त्रिभुज ए बी ई देख सकते हो, ये वाला ए बी ई पी क्यू एन। ओके ये दिखाएंगे तभी ए बी सी और पी क्यू आर समरूप हो पाएंगे। ठीक है ऐसे ही होगा ये। अब देखो कैसे करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे। अब यहाँ पे देखो ए बी बटे में पी क्यू दिया है, ए बी बटे में पी क्यू, ये बराबर है किसके, ए सी बटे में पी आर के। ए सी तो बराबर है किसके, बीई के, तो मैं इसकी जगह पे लिख दूंगा बीई, और बटे में जो आपका पी आर है, पी आर किसके बराबर है, पी आर बराबर है क्यू एन के, तो मैं पी आर की जगह पे ना क्यू एन लिख दूंगा, जिससे कि हमारा समरूप सिद्ध हो जाए बराबर। ठीक है अब क्या करेंगे, ए डी बटे में पी एम है, ये ए डी बटे में पी एम दोनों का डबल कर दो। क्या कर दो, डबल। देखो दोनों ऊपर नीचे अंश और हर में 2 और 2 से गुणा करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वही का वही रहेगा। अब ये होगा क्या इससे, अब देखो ए बी बटे में पी क्यू बराबर है बीई बटे में क्यू एन, बीई बटे में क्यू एन, और ये बराबर है ए डी का डबल, ए डी का दुगना करेंगे तो ए ई बनेगा, पी एम का दुगना करेंगे तो पी एन बनेगा, यानी कि ए ई इसका डबल किया तो आया हमारा ए ई, और बटे में पी एम का डबल किया तो पी एन। देखो यहाँ पे पी एम का डबल करेंगे तो पी एन। ओके अब देखो अब ये है क्या, ए बी बटे में पी क्यू, ए बी बटे में पी क्यू, इस त्रिभुज का ए बी, इस त्रिभुज का पी क्यू। ठीक यहाँ पर बीई बटे में क्यू एन, बीई बटे में क्यू एन, और ए ई बटे में पी एन। ये क्या हो गया, दो त्रिभुजों के अनुपात बराबर हो गए, है कि नहीं। इसका मतलब कौन से नियम से, साइड साइड साइड। ठीक है साइड 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 समरूपता से। ठीक है इस समरूपता से क्या हो गया, त्रिभुज आपका ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई जो है ये समरूप सिद्ध हो गया किसके, त्रिभुज पी क्यू एन के, इस तरफ पी क्यू एन के। ओके इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब ये जो ए बी ई और ये पी क्यू एन, ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध कर दिए हमने, किससे, साइड 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 समरूपता नियम से। अच्छा अब देखो ठीक इसी प्रकार अब हमें पूरा करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार ए सी ई, त्रिभुज ए सी ई ये भी समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज पी आर एन के, पी आर एन के, और इसमें रीजन लिख दो क्या, साइड 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 समरूपता से। आ रही बात समझ में, इसी से बिल्कुल ठीक ये भी समरूप सिद्ध हो जाएगा। हम जैसा जैसा हमने इधर किया वैसा वैसा उधर भी करे तो, लेकिन करने की जरूरत नहीं है। अब देखो अब ये हुआ क्या, ए बी ई और पी क्यू एन ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो गए। इसी प्रकार ए सी ई और पी आर एन ये भी समरूप सिद्ध हो गए। तो अब जब ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो गए तो इसका ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है जब दो त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाते हैं तो उनके संगत कोण बराबर हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार ये वाला कोण इस त्रिभुज का और ये वाला कोण इस त्रिभुज का बराबर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और ठीक इसी प्रकार
अब जब ये आधा आधे के बराबर, ये आधा आधे के बराबर, तो पूरा भी तो बराबर हो जाएगा ना, ये पूरा कोण इस पूरे के बराबर हो जाएगा अगर हम कंपेयर करें, यानी एंगल ए बराबर एंगल पी के हो जाएगा, एंगल ए बराबर एंगल पी के हो जाएगा आसानी से, बस हो गया। अब अगर एंगल ए बराबर एंगल पी के, तो एबीसी, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज पी क्यू आर में, अब इन दोनों त्रिभुज में देख लो, एंगल ए बराबर एंगल पी के, एंगल ए बराबर एंगल पी के, और ए बी बटे में पी क्यू, ए बी बटे में पी क्यू बराबर है किसके, ए सी बटे में पी आर के, ये तो हमें दिया ही था, यहाँ देखो ए सी बटे में पी आर, है कि नहीं, हो तो गया। जब दो त्रिभुजों में दो भुजाओं के अनुपात और एक कोण बराबर हो जाए तो वो समरूप सिद्ध हो जाते हैं। कौन से नियम से, दो भुजाओं के अनुपात हो गए यानी साइड, और ये एंगल, और फिर ये साइड, समरूपता से, ठीक है। इस समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। ओके, एंड में आप लिख दोगे हेंस प्रूव्ड। ओके, देख लो इसको फिर से आप रिवाइड करके फिर से आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा सवाल था। ओके, वीडियो समझ आई हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।